तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो थंबनेल को देखकर आए हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आज मैं HCC यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयर के ऊपर ही डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है, सबसे पहले अबाउट द कंपनी देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा फंडामेंटली कंपनी को देखेंगे, अबाउट द कंपनी, देन इसका ग्रोथ किस तरह का हो रहा, प्रॉफिट में है या लॉस में है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे टेक्निकल चार्ट पर, जहाँ पर हम लोग इसको टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसने एक हाई के बाद गिरावट दिखाया है। उस गिरावट के बाद ऑलमोस्ट सभी शेयर्स में रिकवरी देखने को मिला है, बट इस शेयर्स में अभी भी हम लोगों को उस तरह का रिकवरी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इस चीज़ को भी हम लोग वहाँ पर समझेंगे। एंड आने वाले दिनों में क्या इसमें रिकवरी हम लोग को देखने को मिल सकता है, अगर मिलता है तो क्या होगा इसका अगला रेजिस्टेंस, और नहीं मिलता है तो क्या होगा इसका सपोर्ट, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे वीडियो में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्क्लेमर देख लिए, अब चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे। बट दोस्तों, यहाँ पर मेरा आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी पूरा वीडियो समझ में आएगा। एंड लास्ट में जब हम कंक्लूजन देंगे आप लोगों को पूरा कंक्लूजन समझ में आएगा। स्किप कर देंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वीडियो बेकार लेगा, राइट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द कंपनी। तो देखिए, अगर अबाउट द कंपनी हम लोग देखते हैं तो बेसिकली हम लोग को पता ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या काम करता है, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं इसका फिगर्स पे थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर्स में जाने से पहले हम बता देते हैं कि ये हम लोगों का जो शेयर है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टेड है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, 5147 करोड़ का है। स्टॉक पी की बात करें तो एकदम नील है। ROC की बात करें तो वह आपका 25.2%। करंट प्राइस की अगर बात करें तो आपका 28.3 का। बुक वैल्यू की अब बात करते हैं तो वह आपका 4.98। देन ROE की बात करें तो वो आपका नेगेटिव में है 0.7 का। हाई या लो की बात करें, मैं यहाँ पे हाई मतलब 52x हाई की बात कर रहा हूँ एंड लो भी 52x लो का, तो वो अगर हम देखते हैं तो 47.8 इसका 52x हाई है एंड 21.4 इसका 52x लो है। यानी हम मान के चल सकते हैं ये 52x लो के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड, तो कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं देती है। एंड फेस वैल्यू अगर बात करें तो वो है आपका ₹1 का, राइट। अब चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में ऑपरेट करती है, राइट। तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए 2015 में इसका प्रॉफिट था 1444। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसमें आपका 2019 तक गिरावट देखने को मिला है, कंटिन्यूसली 2018 तक। 2021 में थोड़ा सा आपका जंप दिखाया, बट 2020 में थोड़ा मतलब ज़्यादा ही दिखाया, क्योंकि 781 से लेके 844 कंपनी जिस तरह से डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से इसमें हम थोड़ा सा पॉजिटिव ही मान सकते हैं। एंड बट 2021 में एक चीज बोलना भूल गया। देखिए 20 अगर की बात करें तो 2020 कोविड का भी पीरियड था। उस समय सभी शेयर्स में गिरावट हुआ था, कंपनी में भी गिरावट हुआ था, तो क्योंकि ऑपरेटिंग ही बंद था, ऑपरेशन बंद था, बट उसके बावजूद इसने उस साल प्रॉफिट दिखाया है, तो इसको हम अच्छा एक पॉजिटिव साइड मान ले रहे थे, राइट। देन 21 की बात करें तो उसमें अच्छा खासा गिरावट दिखाया, बट अगेन 22 में हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि अगर ग्रोथ की बात करें तो ये शायद 2015 के बाद फर्स्ट टाइम इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है। देन 23, 24 एंड 25 की बात करें तो अगेन हम लोग को 23 एंड 24 में पॉजिटिव दिखाया, बट 25 में हम लोग को नेगेटिव दिखाया लास्ट ईयर के कंपेयर में।
राइट। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं इसका कंपनी का। तो प्रॉस क्या है, यानी पॉजिटिव इस पर कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, मतलब कंपनी अपना बकाया जो कम कर दिया है। एंड कॉन्स नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेडली प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग डिविडेंड, मतलब कंपनी पे आउट डिविडेंड पे आउट नहीं देती है, प्रॉफिट दिखा रहा है उसके बावजूद भी। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, the company has delivered a poor sales growth of minus 9.91% over last 5 years. राइट, कंपनी में सेल्स का ग्रोथ ही नहीं है, नेगेटिव में जा रहा, तो क्या होगा बताइए, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कम हो रहा है। देन प्रोमोटर होल्डिंग इज लो, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो भी लो है। प्रोमोटर्स हैव प्लेस्ड एंड इंक्रीज 78.9 ऑफ देयर होल्डिंग्स। राइट, अर्निंग्स इंक्लूड ऑफ अदर इनकम ऑफ ₹680 करोड़ का। बाप रे, कितना नेगेटिव एस्पेक्ट्स है देखिए कंपनी में। कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 156 डेज, कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सेम्स हाई, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 years। तो यहाँ पर हम लोग सारा चीज़ फंडामेंटली देख लिया। कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, क्योंकि फंडामेंटली अगर देखें तो कुछ खास तो निकला नहीं पॉजिटिव। तो चलिए हम लोग अब ट्रेडिंग मतलब टेक्निकल चार्ट पर चलते, देखते हैं वहाँ पर क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम लोग टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने से मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी डालो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड आप लोग वीडियो को देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सके। तो चलिए सबसे पहले मैं पॉइंटर को निकालता हूं, इस पॉइंटर को निकल गया एंड इसी के बेसिस पर मैं समझाऊंगा। राइट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पर फिलहाल में। तो देखिए यहाँ पर जो ये हाई को अचीव किया, कितना का हाई था, तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ जो बात किया वो तो मैंने ऑल टाइम हाई नहीं 52x हाई का बात किया। राइट, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मेरा कितना है, देखिए ये 57 इसका ऑल टाइम हाई है। आगे चल के मैं वो भी क्लियरिटी दे रहा हूँ दिखा के कि ये 52x हाई है या ऑल टाइम है। तो फिलहाल के लिए हम लोग मान रहे हैं ये 57 ऑल टाइम हाई है। राइट, उसके बाद इस हाई को अचीव किया जुलाई में इस हाई को अचीव करने के बाद इसमें देखिए गिरावट दिखाया एंड इस ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए नीचे आया। गिरावट क्यों इस समय, तो देखिए मार्केट में गिरावट हो रहा था, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, कहीं भी बात कर लीजिए गिरावट हो रहा था। राइट, अब उस गिरावट में इसने भी गिरावट देखा, क्योंकि मार्केट के आगे किसी का टिकता नहीं है। राइट, तो इसमें भी गिरावट देखने को मिला, बट यहाँ आके जस्ट ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर होल्ड करने का कोशिश किया। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट दुख की बात है इस सपोर्ट को इसने होल्ड नहीं कर पाया। राइट, एंड यहाँ से रिकवरी तो दिखाया, बट अगेन इस रेजिस्टेंस पर जाके इसमें गिरावट मिला एंड ये पीरियड था दिसंबर, जब फिर से गिरावट शुरू हुआ था, इसने भी गिरावट दिखा दिया। राइट, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने क्यों बोला, तो देखिए क्यों, तो पहले ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर देखिए 1 2 3 बार सपोर्ट लिया। राइट, यहाँ पर नीचे जरूर आया था, बट यहाँ पर देखिए सस्टेन नहीं किया, यहीं से थोड़ा दिन कॉन्सोलिडेटेड हुआ एंड ऊपर चला गया। सो दिस इज द ये हम लोगों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था एंड जो कि अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से फिर से नीचे आया एंड जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है जब गिरावट चल रहा था उसी समय मैंने कहा था इस गिरावट में भी जब यहाँ से ऊपर गया था कि दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सावधानी से बढ़िएगा, क्योंकि निफ्टी 50 पर उस समय मैंने एनालिसिस किया था, बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी पर, एंड उसी के बेसिस पर मैंने बताया था यहाँ पर गिरावट फिर से हो सकता है एंड उस समय मैंने दिखाया था इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये वाला रेंज। राइट, क्यों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे था, तो चलिए आगे जाके मैं आज क्लियरिटी दे दूंगा। सो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया एंड यहाँ से फिर से एक ट्रेंड लाइन को बनाया जिसको अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाना शुरू किया। राइट, अब देखिए यहाँ पर नीचे से एक ट्रेंड लाइन जिसको सपोर्ट एंड ऊपर का ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पे आके इसको फिर से एक
नीचे की टूवर्ड्स में गिरावट देखने को मिला एंड ये नीचे आ गया एंड आने के बाद फिर से इसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया। अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को कॉन्सोलिडेटेड जोन पे देखने को मिल रहा है एंड इस कॉन्सोलिडेटेड जोन से दोस्तों जब निकलेगा उस समय इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये एंड उम्मीद है इस बार इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ये तोड़ दे। राइट, क्यों आगे बता रहा हूँ, चलिए उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर आगे चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लो। अब देखिए यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा नीचे लेता हूं। अब यहाँ पर क्यों मैंने कहा कि यहाँ से हम लोगों को इस बार ब्रेक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक दिखा सकता है, क्योंकि देखिए ये करंट जो जोन है यहाँ पर ये इसका एक कॉन्सोलिडेटेड जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों, तो देखिए यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस था, यहाँ भी ये रेजिस्टेंस था एंड करेंटली इसी जगह पर ये ट्रेड कर रहा है एंड इसके बाद का जो ये रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पे, ये देखिए ये पहले एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम भी इवन किया बट ब्रेक नहीं कर पाया। सो आप लोगों को पता है एक रेजिस्टेंस को 3-4 बार टच करने के बाद उसमें ब्रेकआउट होने का चांसेस कभी भी रहता है। सो इस बार अगर ब्रेकआउट इसमें होता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, देन इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बचेगा ये, जो कि इसका ऑल टाइम है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। राइट, चलिए मैं और क्लियरली दिखाता हूँ। देखिए ऊपर और कहीं भी इसका चार्ट नहीं किया है। सो यहाँ पर इसी बेसिस पे मैं इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बात बताया। अब देखिए और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाता हूँ। चार्ट में हम लोगों को जैसे कि फंडामेंटली देखे तो हम लोगों को सब नेगेटिव मिल रहा था, बट चार्ट पे हम लोगों को पॉजिटिव चीज मिल रहा है दोस्तों। राइट, अब देखिए यहाँ पर नीचे आया, सेम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पर देखिए करेंटली कहाँ पर है, इसी जगह पर है। सो इसके बाद इसका सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये रहेगा एंड दोस्तों कहीं इस बार भी मान लीजिए नहीं ब्रेक कर पाए, नीचे आया, तो ऑब्वियसली इसका फिर से यही सपोर्ट रहेगा, ये ट्रेंड लाइन एंड इसको भी अगर ब्रेक किया देन ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे जाने का चांसेस बहुत मिनिमम है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जो चीज़ समझाना चाहता था वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आया है। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो ये पसारी एमबीए वाला है आप लोगों को क्लियरिटी देने के लिए, बस आप लोग की कमेंट कर दीजिएगा प्यार से। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या निकला, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फंडामेंटली देखेंगे तो वीक है फंडामेंटली, बट टेक्निकली चार्ट के हिसाब से ये एक स्ट्रांग है। सो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है अगर हम लोग इस पर पेशेंस बना के रख पाए तो इसमें हम लोग को एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग खुद का एक बार एनालिसिस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, देन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्या ये अगला रेजिस्टेंस को तोड़ पाएगा या फिर से नीचे आएगा सपोर्ट को टच करने के लिए। आपका प्यारा सा कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।